अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ फसीर रहमान। काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि प्यास एमएस फेलोशिप के जो इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस है वो ज़रा शेयर कर दें, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैंने प्यास का इंटरव्यू दिया था तो मेरे से उन्होंने क्या क्या सवालात पूछे थे और मैंने किस तरह से उनको आंसर किया था। तो जनरली प्यास का जो फेलोशिप एमएस फेलोशिप का इंटरव्यू है उसके दो पोर्शन होते हैं। एक सब्जेक्ट का वो इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में दोनों को डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बारी का इंतज़ार किया जब उन्होंने मुझे बुलाया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बिठाया उन्होंने, तो सोफ़े थे वहाँ पे, मैं भी एक सोफ़े पे बैठा, सामने भी सोफ़े थे, 3-4 मेंबर थे। तो मैं बैठ गया। तो कहते हैं क्या आपका नाम है जी? तो मैंने अपना नाम बताया। फिर पूछते हैं आजकल आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने बताया मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो रिसर्च स्टार्ट हुई है। कहते हैं अच्छा तो आप पहले से ही एमफिल कर रहे हैं? मैंने कहा जी कर रहा हूँ। तो कहते हैं तो फिर आप प्यास को ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा, क्यों नहीं ज्वाइन करूँगा अगर मेरा हो जाता तो कहते हैं अच्छा रिसर्च में आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने बताया मेरी पार्टिकल फिज़िक्स में रिसर्च है। तो कहते हैं अच्छा तो पार्टिकल फिज़िक्स में आपकी अगर रिसर्च है तो मुझे ये बताएं कि इस रूम में कितने पार्टिकल्स होंगे? तो मैं सोचा थोड़ी देर, तो फिर मैंने बताया कि अबाउट 10⁻⁷ पार्टिकल्स होंगे। तो कहते हैं अच्छा एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो मैंने बताया ऑर्डर ऑफ 10⁻23। तो कहते हैं आपको नहीं लगता कि इस रूम में एक मोल भी एटम्स नहीं है, मतलब पार्टिकल्स नहीं है? तो मैंने सोचा ओ माय गॉड ये तो ब्लंडर हो गया। लेकिन मैंने कहा यस सॉरी डेफिनेटली यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ 10⁻23 एटम्स होंगे डेफिनेटली। तो क्योंकि मिनिमम तो वही क्राइटेरिया, उससे नीचे तो आपके पास वैक्यूम आ जाएगा। कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसी है। फिर नेक्स्ट उन्होंने मेरे से पूछा कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? तो मैंने उनको बताया इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी सिस्टम की मोशन के बारे में आपको डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल F=ma की बात कर लें तो हम बता सकते हैं कि कितनी फोर्स लगेगी तो कितनी एक्सेलरेशन होगा मास m में। तो कहते हैं चले ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक स्लोप बनाएं जिसका एंगल थीटा हो। तो मैंने एक स्लोप बना दी एंगल थीटा के साथ। फिर कहते हैं स्लोप के ऊपर एक मास m रखें। मैंने वो भी बना दिया क्योंकि वहाँ पे पेज एंड पेंसिल था, उसी के ऊपर बना रहा था। तो कहते हैं अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करें। तो मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन जो इनकी कंपोनेंट्स के फॉर्म में होगी। मैंने क्या बस उनको जो ही कंपोनेंट्स उन्होंने बोला तो मुझे पता चल गया। तो मैंने उसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए। रिजॉल्व करने के बाद मैंने बता दिया कि इस पर जो F=mg sin ऑफ थीटा आ जाएगा। तो फोर्स अगर mg sin ऑफ थीटा के इक्वल लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट स्टेडी रहेगा, अदरवाइज जितनी भी आप फोर्स लगाएंगे उसी लिहाज से ये इसका मोशन डिस्क्राइब हो जाएगा। कहते हैं अच्छा चले ठीक है, तो अब mg sin थीटा का ग्राफ प्लॉट कर दें। तो मैंने कहा चलो प्लॉट कर देते हैं। तो मैंने बताया कि mg यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा, तो साइन थीटा का जो है मैंने साइनोसाइडल ग्राफ बना दिया। तो कहते हैं साइनोसाइडल ग्राफ कैसे बना दिया आपने? मैंने कहा साइन थीटा साइनोसाइडल ही उसका ग्राफ होता है। तो कहते हैं आपको स्लोप बताई थी। तो मैंने डेफिनेटली जब उन्होंने स्लोप की बात की तो मेरे माइंड में आ गया। तो मैंने कहा यस सॉरी यहाँ पे आपके पास जो रेंज होगी वो 0 एंगल से लेकर 90 एंगल तक हो सकती है। तो मीन्स कि 0 to आपके पास π/2 आपके पास रेंज होगी, तो यही उसकी ग्राफ आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू होगी वो mg के इक्वल होगी और मिनिमम वैल्यू जो है आपकी बस 0 के इक्वल होगी। तो वो मैंने ग्राफ बना दिया। तो कहते हैं ठीक है ओके। उसके बाद 2-3 और क्वेश्चन पूछे उसके रिलेटेड, वो अब मेरे माइंड में नहीं है। तो उसके बाद वो कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल के लिए मैंने वेट किया। फिर मुझे साइकोलॉजिकल के लिए कॉल की गई। तो मैं साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के लिए रूम में जब गया तो अभी मैं बैठ ही रहा था। तो मेरे से एक फ़ीमेल ने पूछा जो कि इंटरव्यू पैनल में थी कि आपका फ़िज़िक्स का इंटरव्यू कैसा हुआ है? तो मैं क्योंकि नेचुरल बोल रहा था तो मैंने कहा कि जैसा भी हुआ है लेकिन ना मुझे फ़िज़िक्स से प्यार है। तो अगस्त का महीना था, मैंने पाकिस्तान का फ्लैग का बैच भी लगाया हुआ था। तो वो उसी की तरफ देख के कहती हैं कि प्यार तो आपको किसी और से है। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा डेफिनेटली इसके लिए तो जान भी हाजिर है। तो कहते हैं ठीक है परफेक्ट बैठ जाए। तो मैं बैठ गया। 1-2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने मेरे से। उसके बाद कहते हैं आपने कोई 2 वीकनेस बताएं। तो मैंने थोड़ा सा सोचा। फिर मैंने कहा एक वीकनेस तो ये थी कि मैं टाइम की कदर नहीं था करता होता। लेकिन आफ्टर BSc मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा फ्यूचर मेरा सिक्योर अगर करना है, तो फ्यूचर अगर अच्छा करना है तो डेफिनेटली मुझे टाइम की कदर करनी चाहिए। तो आफ्टर BSc मैंने फिर प्रॉपर टाइम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3rd पोजीशन ली MSc में और मैं यहाँ पे बैठा हूँ।
तो फिर कहते हैं अच्छा गुड। तो कहते हैं सेकंड आपकी क्या वीकनेस है। तो उस वक्त मेरे माइंड में कुछ खास था नहीं इस तरह से सेकंड वीकनेस के रिलेटेड। तो लेकिन मैंने वहाँ पे जो बोला वो ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। तो वो एक फ़ीमेल ही बोली, कहती हैं कि ये आपको लगता है कि ये आपकी वीकनेस है कि स्ट्रेंथ है। तो मैंने कहा डेफिनेटली एक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ भी है, लेकिन वीकनेस इस सेंस में कि अगर आपसे कोई सिंसियर भी है बंदा, लेकिन आपको उसको जज करने में टाइम लग जाता है, तो फिर थोड़े से सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब कि आपकी वीकनेस की तरफ चला जाता है। तो वो कहते हैं ओह अच्छा ठीक है, सही है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपने शादी कब करनी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है तो डेफिनेटली इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो मैंने कहा देख लेते हैं किस तरह से कब शादी का प्रोग्राम बनता है। एक ही जो पैनल में थे वो कहते हैं कि अच्छा मुझे लगता है आपने प्यास में जाके कोई ढूंढनी है। तो मैंने कहा ये तो अब डिपेंड करता है पेरेंट्स और डेफिनेटली कम्युनिकेशन के साथ ही। तो कहते हैं अच्छा चलें गुड, बेस्ट ऑफ लक। तो साइकोलॉजिकल इतना सा इंटरव्यू था। अब डेफिनेटली ये जो इंटरव्यू थे फिज़िक्स का और साइकोलॉजिकल, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने कौन कौन से एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करना है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यास के इंटरव्यू में, और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू को किस तरह से आपने टैकल करना है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून विद दिस चैनल जो कि NF साइंस अकेडमी है। जल्द ही वो वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको आपको फोकस करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।